हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता मोरकर एंड जैसे कि हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, ठीक है, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि बहुत सारी मेथड है स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस फाइंड करने की, लाइक अ डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकोलिस मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, मोमेंट एरिया थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड और यूनिट लोड मेथड, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, बैटलीज थ्योरम, ओके, सुपरपोजिशन मेथड एक्सेट्रा। ओके, सो ऑलरेडी हमने मोमेंट एरिया थ्योरम जो है, मोमेंट एरिया थ्योरम क्या होता है, कैसे हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग मोमेंट एरिया थ्योरम कर सकते हैं, वो हमने देखा। कॉन्जुगेट बीम की मेथड की मदद से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड उसका थ्योरम, और एट द सेम टाइम हमने उसके रिलेटेड सम भी देखा। अभी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं, उसमें और एक हम मेथड देखें, दैट इज मैकोलिस मेथड। ओके, सो बाय यूजिंग द मैकोलिस मेथड हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। सो अगर मैकोलिस मेथड के बारे में बताऊं तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक बीम मीन्स जिस बीम में क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम हो, तभी हम मैकोलिस मेथड यूज कर सकते हैं। नॉन प्रिज्मेटिक टाइप ऑफ बीम में नहीं यूज कर सकते। दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड के बाद दिस मेथड यूज हुई, डेवलप्ड हुई। ओके, इम्प्रूवमेंट है। आपने अगर डबल इंटीग्रेशन मेथड देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैकोलिस मेथड में किस तरीके से हम लोग क्या क्या उसमें लिमिटेशंस थे, और अभी हम लोग मैकोलिस मेथड में उसको कैसे दूर कर रहे हैं। एज इट कैन बी यूज्ड when bending equation along the length of the beam changes. Okay, डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या था कि along the length of the beam बेंडिंग इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड तभी यूज कर सकते हैं अगर थ्रू आउट द लेंथ बेंडिंग इक्वेशन सेम हो, लेकिन मैकोलिस मेथड में हम थ्रू आउट द लेंथ अगर बेंडिंग इक्वेशन चेंज भी हो रहा है तब भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू मैकोलिस मेथड। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा देखने के साथ साथ। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट द स्लोप एट अ पॉइंट डी, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट सी। डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पर फाइंड करना है, स्लोप डी पॉइंट पर फाइंड करना है फॉर अ बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। टेक ई आई एज अ वैल्यू गिवन है। ओके, चलिए तो ये है हमारा बीम, गिवन बीम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग रिएक्शंस फाइंड करते हैं। रिएक्शन एट ए, दैट इज आर ए, एंड रिएक्शन एट बी, दैट इज आर बी। हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। ओके, जैसे कि हमको पता है कि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देर आर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ कोई पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, इसलिए हमें दो ही रिएक्शंस मिलेंगे बाय दिस सपोर्ट, हिंज सपोर्ट के द्वारा रिएक्शन आर ए, एंड एट बी रोलर सपोर्ट के द्वारा आर बी। ओके, सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए, अगर हम ए के अबाउट मोमेंट ले तो मोमेंट किस किस फोर्स की वजह से आएगी? ये 5 किलोमीटर पर मीटर की वजह से, 10 किलोमीटर की वजह से, और ये मोमेंट की वजह से। सो हम अगर ए के अबाउट मोमेंट, और ये आर बी रिएक्शंस की वजह से। ओके, सो आर बी इंटू दिस डिस्टेंस अप टू ए,
सो 3 + 2 + 2 + 3, सो टोटल कितने हुए 10. सो RB इंटू 10 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, दैट इज इक्वल टू क्यों लिखा, ये कंडीशन है समेशन मोमेंट एट ए दैट इज इक्वल टू 0. ओके, दैट इज इक्वल टू, ये 5 kN/m की वजह से, सो 5 इंटू दिस 3 इंटू दिस हाफ, सो 5 इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज 10 इंटू 3 + 2 दैट इज 5 प्लस ये डायरेक्ट मोमेंट ही गिवन है, सो 20. सो RB कितना आया 9.25 kN. क्योंकि ये पॉजिटिव है, सो हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की है अपर डायरेक्शन वो करेक्ट है. अगर यहाँ नेगेटिव आता मीन्स हमने जो डायरेक्शन कंसिडर की है वो गलत है, तो और यहाँ साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता. ठीक है, और ये यहाँ कंडीशन आएगी समेशन F y दैट इज इक्वल टू 0. वर्टिकल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस इक्वल टू 0 दैट इज RA प्लस RB दैट इज इक्वल टू टोटल लोड. सो टोटल लोड हमारा कितना है वर्टिकल डायरेक्शन तक है, दैट इज 5 इंटू 3 दैट दिस 5 इंटू 3 दैट इज 15 kN. ओनली वर्टिकल फोर्सेस आर कंसिडर प्लस 10 एंड माइनस 9.25. ये तो आपको समझ में, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शंस तो फाइंड करने आते ही होंगे सब लोगों को. सो बेसिक RA प्लस RB that is equal to total load that is 15 plus 10 25. ओके, सो RB उस साइड जाएगा 9.25 एंड हमें RA की वैल्यू कितनी मिलेगी 15.75 kN. ओके, सो हमने रिएक्शंस फाइंड कर दिए, सपोर्ट रिएक्शंस दैट इज RA एंड RB हमने फाइंड कर लिया. एक मिनट थोड़ा, ओके वेट अ सेकेंड. ये RA और RB हमें मिल गए. अभी हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट एट एक्स फाइंड करेंगे यहाँ पर. अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इस सेक्शन पर हमने क्या किया है, ये 5 kN/m लोड को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पूरे स्पान पर जहाँ नहीं है, ये हमारा जो हमने गिवन बीम है और ये हमने इक्विवेलेंट बीम इसके इक्विवेलेंट बनाया है. ठीक है, तो 5 kN/m लोड को पूरे बीम पर बाकी के जो जिस पोर्शन पर नहीं है उस पोर्शन पर दिखाया है, हमने डाला है ना, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी उसको लगाया जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे तो जो गिवन बीम है उसके वैसा ही होगा. ठीक है, अभी हम इक्विवेलेंट बीम को ध्यान में रखकर ये mx लिखते हैं. सो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हियर. सो RA सॉरी एट XX सेक्शन के आगे हम मोमेंट फाइंड करेंगे ड्यू टू ऑल दिस लोड्स. ओके, सो एट XX सेक्शन किन किन की वजह से मोमेंट आएगा. सो ये RA की हमें मोमेंट फाइंड करना आता है. सो बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट साइड के सारे मोमेंट या फिर राइट साइड के सारे मोमेंट, अगर हमें फाइंड करना है XX सेक्शन का मोमेंट. ठीक है, का सम लेना है.
सो आर ए की वजह से आएगा, ये 5 किलोमीटर पर मीटर की लोड की वजह से आएगा, 10 किलोमीटर पर मीटर 10 किलोमीटर की वजह से आएगा, और 20 किलोमीटर पर मीटर की वजह से आएगा, और ये 5 किलोमीटर पर मीटर की वजह से आएगा। और अप टू दिस एक्स सेक्शन ये डिस्टेंस अगर एक्स है, ठीक है, स्मॉल एक्स, सो the moment m at x section that is equal to 15 RA, that is 15.75 into x. Moment means load into distance, so 15.75 RA की वजह से और a पॉइंट से x सेक्शन तक का डिस्टेंस दैट इज x. ओके, सो क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव, मीन्स के प्लस 15.75 इंटू एक्स. ओके, अभी ये 5 किलोमीटर पर मीटर लोड की वजह से जो अपर हमें स्पान के अबो दिख रहा है वो, ठीक है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 5 इंटू दिस एक्स इंटू एक्स बाई 2. हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को फर्स्ट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू एक्स होगा, और फिर बाकी का डिस्टेंस दैट इज एक्स बाई 2. ये 5 इंटू एक्स और यहाँ से हाफ, ये 5 इंटू एक्स जो पॉइंट लोड है वो इस एक्स स्पान के सेंटर में लगेगा, तो एक्स बाई 2 यहाँ एक्स बाई 2 आएगा इतना पोर्शन. ओके, सो ये एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, -5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2. ये स्पान के अबोव वाले 5 किलोमीटर पर मीटर लोड की वजह से. अभी स्पान के बिलो वाले 5 किलोमीटर पर मीटर लोड को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो उसमें से 5 दिस 5, ओके, और ये टोटल x है, तो ये हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू ये x में से 3 बात कर लेंगे, ठीक है, तो x ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर इतना पोर्शन, यहाँ से लेकर इतना पोर्शन, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3. ओके, दिस पोर्शन इज x माइनस 3. ओके, so 5 into x minus 3 that given the point load and into x minus 3 by 2, तो ये आ जाएगा, ठीक है. फिर 10 किलोमीटर पर मीटर लोड की वजह से अगर हम देखें तो ये 10 किलोमीटर पर मीटर लोड और अप टू एक्स एक्स सेक्शन तक का डिस्टेंस मीन्स कि 3 इंटू 2 बात करना होगा, सॉरी 3 प्लस 2 हमें बात करना होगा. सो x में से ये 3 प्लस 2 हम बात करेंगे दैट इज 10 इंटू एक्स माइनस 5. ओके, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. और ये 20 किलोमीटर पर मीटर लोड की वजह से जो आएगा तो वो डायरेक्ट 20 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर मेथड में x वाला टर्म चाहिए, सो x माइनस हम लोग ये करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 7, और होल रेस टू 0 डिग्री मीन्स ये कंसिडर होगा एज अ 1 ही कंसिडर होगा. ओके, ये फॉर हमारे कैलकुलेशन के लिए हमने ये x माइनस 7 डिग्री लिखा है. आई होप सो कि आपको ये मोमेंट एट ए सेक्शन एक्स कैसे फाइंड किया वो समझ में आ गया होगा. मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा. अगर हमने एक्स एक्स सेक्शन जो हमने जो एक्स एक्स सेक्शन है उससे मैं कहीं पर भी कंसिडर कर सकती थी, लेकिन हमें कहाँ कंसिडर करना है, अगर मैंने स्पान को स्टार्ट किया है ए पॉइंट से, तो मैं लास्ट जो सपोर्ट है, सॉरी मैंने अगर सपोर्ट ए से स्पान की स्टार्टिंग कंसिडर की है, तो जो स्पान की एंडिंग सपोर्ट है उससे नज़दीक हमें एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करना है. ये ध्यान रखना है, ठीक है. अगर आप बी से सपोर्ट से स्पान की स्टार्टिंग कंसिडर करते हो तो आप ए के नज़दीक आप एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा पूरा स्पान कवर हो जाएगा, ठीक है, और उसमें जो भी बेंडिंग इक्वेशन में वेरिएशंस आएगा वो सारा कुछ उसमें आ जाएगा उसी इक्वेशन में, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं. सो
हमें अगर एक्स एक्स सेक्शन पर, ये एक्स एक्स सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसिडर कर दिया, अगर हमें इस एक्स एक्स सेक्शन पर मोमेंट फाइंड करना है तो किन किन लोड की वजह से आएगा, या फिर हम राइट साइड की एक्स एक्स सेक्शन का राइट साइड ले सकते हैं, या फिर हम लोग एक्स एक्स सेक्शन का लेफ्ट साइड कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने एक्स एक्स सेक्शन का राइट साइड लिया, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड लिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में किन किन लोड की वजह से आएगा मोमेंट, ये आर ए रिएक्शन की वजह से आएगा, ये 5 kN/m लोड की वजह से आएगा, ये अपवर्ड वाले ये पूरा स्पान, ठीक है, पूरा स्पान। आई होप सो आपको समझ में आएगा, ये पूरे स्पान अबोव वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये बिलो वाले 5 kN/m लोड की वजह से, ठीक है, और ये 10 kN की वजह से, और ये 20 kN/m की वजह से एक्स एक्स सेक्शन पर मोमेंट आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो है ये आर ए की वजह से है, आर ए रिएक्शन की वजह से, ठीक है। ये जो है वो इस स्पान के अबोव वाले 5 kN/m लोड की वजह से है, ये जो है वो बिलो वाले 5 kN/m की वजह से है, ये वाला 10 kN की वजह से, और ये 20 जो है 20 kN मोमेंट की वजह से, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोमेंट है एक्स फाइंड कर लिया, ओके। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी ये इक्वेशन है EI into d square y by dx square that is equal to the minus mx, ओके। इसी तरह से हम लोग फोर्स भी हम लोग शेयर फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, और शेयर फोर्स का जो इक्वेशन होता है, एक मिनट, चलिए, ओके। So EI into d square y by dx square that give the moment, okay, that is minus mx. So हमने ये पुट कर दिया इक्वेशन में, जो हमारी जो वैल्यूज आई वो मैकॉलिस मेथड में हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो dy by dx हमें क्या देगा, dy by dx, dy by dx हमें स्लोप देगा थीटा, और जो y है वो हमें डिफ्लेक्शन देगा, दैट इज डेल्टा, ओके। सो ये mx हमें मिल गया, ये हमें mx पुट कर दिया। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ दिस साइड, हमें बोथ दिस साइड पर इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो EI इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेशन की डिग्री कम हो जाएगी, dy by dx दैट इज इक्वल टू x रेज टू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C1 कांस्टेंट हमने इसलिए ये फर्स्ट पोर्शन में पुट किया है क्योंकि दिस पोर्शन इज सेम फॉर ऑल दिस 3 पार्ट। अगर हम लोग अगर हम लोग इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, ये 3 मीटर वाले पार्ट को, इसको सेकेंड 2 मीटर वाले पार्ट को सेकेंड पार्ट कंसिडर करते हैं, 2 मीटर पार्ट को थर्ड पार्ट, और ये 3 मीटर वाले पार्ट को फोर्थ, मीन्स के बी को हम लोग फोर्थ पार्ट कंसिडर करते हैं। तो फॉर ए, यहाँ आपको कोई दिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये ई पॉइंट है, अगर ए पोर्शन का अगर हम सिर्फ एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करके उसमें मोमेंट कंसिडर करें, मोमेंट फाइंड करते हैं, या फिर इसी पोर्शन में मोमेंट फाइंड करें, या फिर सीडी पोर्शन में एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करके मोमेंट फाइंड करें, तो जो फर्स्ट पार्ट है 15.75 वाला वो सब में सेम आएगा। सो दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल दिस 4 पार्ट्स ऑफ स्पान, इसलिए कांस्टेंट इसमें पुट किया है, बाकी के में नहीं है, ठीक है। यहाँ फाई 1 डिग्री प्लस हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3, सो 3 into 2 दैट इज 6 माइनस 5 into x minus 3, 2 plus 1 that is 3 divided by 3, so 3 into 2 that is 6. Here 10
x minus 5 1 plus 1 divided by 1 plus 1 that is 2 and here 0 degree 1 degree plus हो जाएगी that is 1. सो dy by dx हमें क्या देगा, स्लोप देगा. स्लोप का इक्वेशन ये आ गया, ये स्लोप का इक्वेशन आ गया. नाउ हमें अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हमें y चाहिए, तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन करो. ओके फिर से इसका इंटीग्रेट करेंगे वंस अगेन तो हमें y मिल जाएगा जो हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. सो डिग्री x स्क्वायर का क्या होगा, x क्यूब बाई 3 होगा. सो 3 इंटू 2 दैट इज 6. c1 इंटू x प्लस c2 कॉन्स्टेंट 5 x raised to 3 plus 1 divided by, it means 3 plus 1 means 4 divided by 4 that is 4 into 6 that is 24. 5 into x minus 3 whole raised to 3 plus 1 that is 4 divided by 4 into 6 that is 24. 10 x minus 5 whole raised to 2 plus 1 means 3 that is divided by 3 so 3 into 2 that is 6. Here 6 आएगा 6. ट्वेंटी एक्स माइनस 7 होल रेज टू 2 बाई 2 सो डिफ्लेक्शन आ जाएगा. ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इन लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया है ये 5 से ये 5. ठीक है, सो इसलिए यहाँ 3/3 आ गया है. ठीक है, चलो अभी अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस x बराबर 0 एंड y x बराबर 0 देन y बराबर 0. ये क्या है, ये यहाँ देखो, अगर हम ये x हमारा पार्ट है, अगर हम x स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये a वाला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स कि यहाँ x बराबर a पॉइंट पर x क्या होगा, 0 होगा. x इक्वल टू 0 at a point and x equal to 10 at b point. So जैसे आपको पता है कि डिफ्लेक्शन एट a and b that are 0, यहाँ जो a पॉइंट पर x बराबर 0 मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट है, x कंसिडर द डिस्टेंस. ओके, सो हिंज सपोर्ट जो है वो डिफ्लेक्शन में इसके वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. एट द सेम टाइम यहाँ x बराबर 10 मीटर पर भी सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. सो डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर बी पॉइंट इज ऑल्सो द 0. तो वही हमें दिखाया गया है. y यहाँ मैं लिख देती हूँ दैट x बराबर 10 पर y इक्वल टू 0. Here also x बराबर 0 पर y इक्वल टू 0. सो x बराबर 0 पर y इक्वल टू 0. ये अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी. देन हमें x बराबर 10 पर y इक्वल टू 0 वो हम लोग पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम लोगों को c1 की वैल्यू मिल जाएगी और c1 की और c2 की वैल्यू हमें पुट करनी है अब वो इक्वेशन 2 में ही. ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप एट d फाइंड करना है. तो d पॉइंट हमारे d और c पॉइंट कहाँ है पहले ये देख लेते हैं. d पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 3 + 2 + 2 मीन्स कि 7 मीटर के डिस्टेंस पर है और C पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है. 3 + 2 दैट इज 5, सो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है. सो C पॉइंट 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और D पॉइंट 7 मीटर के डिस्टेंस पर है. सो हम लोगों का x बराबर 7 मीटर पुट करना है इन द इक्वेशन 2 और c1 और c2 जो हमने बाउंड्री कंडीशन से फाइंड किया ये इक्वेशन 2 है. हमें स्लोप फाइंड करना है ना d में, तो ये इक्वेशन. ओके, हमें इस इक्वेशन में
x बराबर 7 पुट करना है, x बराबर 7 पुट करना है इस इक्वेशन में और c1 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी और ये मीन्स के d पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा और हमें इस इक्वेशन में x बराबर 5 पुट करना है, यहाँ x बराबर 5 पुट करना है तो हमें डिफ्लेक्शन एट c मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है सिंपल से, x की वैल्यू पुट करनी है और c1 और c2 की वैल्यू पुट करनी है तो हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाई EI करके EI की वैल्यू फाइंड कर दी है, सॉरी EI करके YC की वैल्यू फाइंड कर दी। ओके, आई होप सो कि आपको मैकोलिस मेथड समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ कि हमने स्टेप्स कैसे स्टेप करें। ओके, फर्स्ट स्टेप तो सिंपल, सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो बीम हमें गिवन है। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट ही हमने ये बीम बनाया है। हमने क्या करा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पूरे स्पान पर फैला दिया अबो, तो बिलो भी हमें दिखाना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमें गिवन बीम की जितनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसके गिवन बीम के इक्विवेलेंट हमने इक्विवेलेंट बीम बना दिया। ठीक है, और सबसे पहले हमने रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड किए RA और RB। फर्स्ट स्टेप सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड किए RA और RB। फिर हमने एक्सेस अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट A कंसिडर किया है स्पान का, तो हमने सपोर्ट एंड सपोर्ट से नज़दीक एक एक्सेस सेक्शन कंसिडर कर दिया। ठीक है, और हमने उस सेक्शन के अबाउट हमने दूसरे स्टेप में मोमेंट फाइंड किया। सो मोमेंट, फर्स्ट स्टेप हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड किया, दूसरे स्टेप में हमने मोमेंट एट एक्स फाइंड किया। ओके, आगे तीसरे फिर हमने इंटीग्रेशन किया, ये इक्वेशन का यूज किया EI इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस mx, उस इक्वेशन का यूज करके हमने 2 बार इंटीग्रेशन किया। फर्स्ट इंटीग्रेशन एक वक्त इंटीग्रेशन करें वो हमें स्लोप देता है, दैट इज dy बाई डी एक्स, और उसका दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें वो डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आ गए। फिर हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई किए, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी, C1 और C2 की वैल्यू मिलेगी, ये C2 और ये C1 की वैल्यू मिलेगी। और लास्ट स्टेप में हमें जो भी फाइंड करने को बोला है, ठीक है, जो भी फाइंड करने को बोला है कि स्लोप एट D एंड डिफ्लेक्शन एट C फाइंड करो, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे स्पान में कितने डिस्टेंस पर है उस हिसाब से x बराबर की वैल्यू लेके हम लोग सिंपल इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमें स्लोप का और डिफ्लेक्शन का मिला वो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना, सेकेंड स्टेप मोमेंट ऑफ एक्स सेक्शन फाइंड करना, थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन करके एक वक्त इंटीग्रेशन हमें स्लोप देखा, दूसरे बार इंटीग्रेशन हमें डिफ्लेक्शन देगा, वो किया। फोर्थ स्टेप में हमने बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हमने कॉन्स्टेंट्स फाइंड किए, और फिफ्थ स्टेप में हमने जो भी पॉइंट पर हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वो हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैकोलिस मेथड। थैंक यू एवरीवन।